हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये मैसेज सीए फाउंडेशन जून अटेम्प्ट के बच्चों के लिए है। अब जैसे-जैसे दिन कम हो रहे हैं, एग्जैक्ट 1 महीना अभी बचा हुआ है। 20 तारीख को 20 जून को आपका अकाउंट्स का पेपर होगा और जितने दिन कम होते हैं ना, उतना एक नर्वसनेस बढ़ते जाता है। और ऑल ओवर इंडिया मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूँ और शायद अगर आपके साथ हो रहा होगा तो इससे बचिएगा क्योंकि बहुत एक कॉमन सा फीलिंग है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर यार जून के बाद तो ना सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है, क्या उसकी तैयारी करें क्या? है ना? अभी लग रहा है ऐसे कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये जो फीलिंग है बहुत बच्चों को कॉमन रहती है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यार अब जो तुम्हारे हाथ में उस पे फोकस करो। ये साइड में रखो उस वाले फीलिंग को कि बाद में हो जाएगा। ये 1 महीने में जो पढ़ाई होगी ना दोस्तों, वो 6 महीने भी नहीं हो सकती। 6 महीने में भी नहीं हो सकती। आप अपने प्लान पे अड़े रहिए। है ना? देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि कितना भी आपको लो फ़ील हो, कितना भी आपको लगे कि ये अटेम्प्ट में होगा, नहीं होगा, आपको रिज़ल्ट के बारे में फ़िलहाल सोचना नहीं है। आपके हाथ में 30 दिन है, उस 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। देखो, अगले जो 7-8 दिन हैं, उसमें तो आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, ये फॉर श्योर है। सर, 5 दिन पहले कोई भी बच्चा अकाउंट फुल फ्लेज्ड पूरे दिन भर अकाउंट्स पढ़ता है, तो अब थोड़ा अकाउंट पे थोड़ा टाइम कम दो। मैथ्स, लॉ, इको इस पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करो। है ना? और अभी थोड़ा पढ़ने का टाइम बढ़ाओ क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ है आपकी स्ट्रैटेजी में जो होना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स क्वालिटी स्टडी आपका होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए वो। मतलब अगर कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है यार, बैठो 12 घंटे बैठो और क्वालिटी बैठो। ऐसा नहीं कि बस टाइमर लगा दिया 16 घंटे बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं। आपको जितना हो सके फोकस रहना है, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है कि मैं आज का टारगेट एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ना है और अब वो एबीसी एनालिसिस पे जाना है। कि अकाउंट्स में मॉड्यूल 1 आता है, अच्छी बात है। अगर फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिज़ॉल्यूशन बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नहीं हो रहा है। 12 ही बेसिस पे जितना पोस्टिंग आ गया, लेकिन आपको उस पे उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि टाइम बचता ही नहीं है। पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मॉड्यूल 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे-छोटे सिंपल चैप्टर है, बीआरएस हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, उसके बाद आपको वो इन्वेंटरी हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। ये जो चैप्टर है 1 और 2 जिसमें जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, दोस्तों ज़्यादा फ़ोकस इस पे करिएगा। सेकंड चैप्टर में आपको एनपीओ आता ही होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ईज़ी है, लिमिटेड सम्स है, उतना देख के जाइए। कंपनी अकाउंट जो आपका कि 12th बेसिस का था, फ़ोरफ़ीचर, रिडम्पशन वो ठीक है। और अभी आपने क्या करना है, मैं महाराष्ट्र की बोर्ड की बात कर रहा हूँ जिनको अकाउंट्स में था 12th में। और अभी आपको क्या करना है कि जो रिडम्पशन वाले चैप्टर्स है, उसके ना सम को बोनस वाला वो अच्छे से करिएगा। अभी आपके हाथ में ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो लिमिटेड कर रहे हो उसमें बेस्ट रहो। 70 मार्क का पेपर भी आपका हर सब्जेक्ट का अटेम्प्ट होता है ना। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो कंपनी एक्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 6 चैप्टर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? उसके बाद आप एलएलपी, ये छोटे-छोटे कुछ चैप्टर्स है, पार्टनरशिप एक्ट, कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। 30 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 70 मार्क्स ऑथर है, वो भी देखिए। कॉन्ट्रैक्ट आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए और अगर आपसे लर्न नहीं हो रहा है तो उसका टेंशन मत लो कि सर आता एज इट इज लक्षात नहीं रहता है। आपको एग्जाम में ओन वर्ड में लिखने को मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडी बेस्ड कैसे लिखना है मैंने अपने चैनल पे वो 2-3 डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो प्लीज आप वो देखिए। और बेटा, अब हर एक दिन एक जंग है ना? एक वॉर की तरह है। आप अपना 1000% दो और कहते हैं ना कि आप शुरुआत तो करो यार, वो ऊपर वाला है आपके साथ। डरो मत। तो फाउंडेशन जून अटेम्प्ट के सारे स्टूडेंट्स, मैथ्स की दिक्कत है भई, डील हो जाएगा। नहीं कुछ पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, ऐसे लगेगा मैथ्स की वजह से अटेम्प्ट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एलआर पे फोकस करो, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करो, मैथ्स के स्टैट्स के कुछ चैप्टर पे फोकस करो, हो जाएगी, बात बन जाएगी यार। है ना? और 12th में हमने देखा है, लास्ट मोमेंट तक छोड़ोगे नहीं तो रिजल्ट बन जाएगा। अगर गिव अप कर दोगे तो यार कोई नहीं बचा पाएगा। तो लड़ते रहो, पढ़ते रहो और जीत आपकी हो ही जाएगी। देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ो सीए फाउंडेशन, जूट अटेम्प्ट के सारे बच्चों, बाकी आपके सामने एनालिसिस और सारी चीज़ें मैं लाता रहूँगा जैसे-जैसे मुझे वक़्त मिले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।